जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007 1995 में श्री राय, जो अब एक जहाज़ के कप्तान हैं, जालंधर में अपने घर पर थे जब उनकी बाईं आंख की दृष्टि धुंधली हो गई। परीक्षण से पता लगा कि उनकी आंख के पीछे एक पर्दे में आ रही एक स्नायु नर्व में समस्या थी। सौभाग्यवश उस समय उनकी माँ और पत्नी डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर में किसी का कोई संदेश लेकर गई थी। उसके पश्चात उनकी माँ चाहती थी कि उनका पुत्र गुरुजी के दर्शन के लिए जाए। राय ने पहले मना कर दिया, पर वह अपनी माँ को वहाँ तक छोड़ने के लिए मान गए। वहाँ पहुँचने पर वह उत्सुकतावश अंदर भी आ गए। मातृभाव से प्रेरित राय की माँ चाहती थी कि उनका बेटा पुनः ठीक हो जाए। उन्होंने गुरुजी को अपने पुत्र की समस्या के बारे में बताया तो गुरुजी ने उनको एक अन्य कमरे में जाकर प्रतीक्षा करने को कहा। राय उस कमरे में अधीर हो चले थे और उनके मन में विचार आया कि वह वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक उसी समय गुरुजी ने उस कमरे में प्रवेश किया और पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने राय को कुछ पान के पत्ते लाने को कहा। उन्हें अभिमंत्रित कर उन्होंने राय को इस निर्देश के साथ दिए कि वह उसे अपनी आंखों के ऊपर रखकर 1 घंटे के लिए हल्की पट्टी बांध ले। उसके बाद उन पत्तों को बहते जल में प्रवाह कर दे। राय ने वैसा ही किया और 1 घंटे के पश्चात उनकी आंखों की दृष्टि ठीक हो गई थी। राय ने गुरुजी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। तीसरी या चौथी बार जाने पर उन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्हें उठाया गया और उन्होंने देखा कि उनके कमरे की दीवार पर नीली आभा है। उसमें उन्हें शिव दिखाई दिए और उनके पीछे पीले कपड़े धारण किए गुरुजी, पर गुरुजी के सिर के स्थान पर शिवलिंग था। उन्होंने अपनी पत्नी अनु को जगाया, पर तब तक वह आभा अदृश्य हो गई। उस समय तक राय शिव को मात्र कल्पना मानते थे। गुरुजी ने राय परिवार पर अपनी कृपा करनी आरंभ कर दी थी। अनु की पीठ के निचले हिस्से में मेरुदंड का एक चक्र स्लिप डिस्क हिला हुआ था। वह सदा चौड़ी पीठ बांधे रहती थी। चिकित्सकों के अनुसार उसका एकमात्र निवारण शल्य क्रिया था, परंतु उसमें सबसे बड़ी विपदा थी कि अनजाने में किसी अन्य नस को चोट पहुंचाने से लकवा हो सकता था। गुरुजी को इस समस्या का पता लगने पर उन्होंने चम्मच अन्नू की पीठ पर लगाकर निरीक्षण किया। उसकी वेदना तुरंत समाप्त हो गई और पुनः कभी नहीं हुई। उसके थोड़े दिन पश्चात जब वह दंपत्ति हेमकुंड साहिब गए, जहाँ पर 22 किलोमीटर का पैदल का मार्ग है, अनु सबसे आगे चल रही थी। राय को अपने जहाज पर जाने में एकाध मास का समय और बचा था। उन्होंने अपनी मौसी, जिनके हृदय का वॉल्व बदला जा चुका था, को जालंधर बुलाने का निश्चय किया, जिससे गुरुजी के आशीष का फल प्राप्त कर सके। इस अंतराल में गुरुजी उससे सदा पूछा करते थे कि वह जहाज पर कब जा रहे हैं, तो उनका उत्तर 1 मास ही रहता था। वह राय को एक शब्द भी सुनने को कहते थे, जिससे शब्द कुछ इस प्रकार थे: नया भक्त पहली सीढ़ी पर ही है, पर उसने सबको आस्था के मार्ग पर बुलाना आरंभ कर दिया है। इन संकेतों को अनदेखा कर राय अपनी योजना के अनुसार पुणे गए और मौसी को लेकर वापस आए। जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो दर्शन सहज नहीं हुए। भक्त बताते थे कि गुरुजी पाठ कर रहे हैं या मुख्य द्वार बंद होता था। स्पष्टता गुरुजी विशेष बात अवश्य थी। फिर एक दिन दर्शन हो ही गए। गुरुजी ने मौसी को आशीष दिया और पुणे वापस जाने को कहा। गुरुजी के इस कथन की अवहेलना हुई। पुनः गुरुजी के दर्शन पर जाने पर उन्होंने फिर उनको वापस घर जाने को कहा। राय के पूछने पर कि क्या वह रह सकती है, गुरुजी चुप रहे। स्पष्ट था कि वह उन्हें वापस पुणे भेजना चाह रहे थे। शीघ्र ही राय अपने जहाज पर जाने के लिए जालंधर से चलने वाले थे कि उनकी मौसी के हृदय में समस्या हो गई। उन्हें वहीं के सेना चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। जब तक राय अपने जहाज पर पहुंचे
उनकी मौसी की अवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी। गुरुजी के कारण उनके अंतिम दिन बहुत प्रसन्नतापूर्वक बीते। उनके परिवार के सदस्य भी उनसे मिल सके। मौसी ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि गुरुजी के कारण वह उन्हें देख पाए और उनसे बात कर पा रहे हैं। उनकी मृत्यु भी बहुत शांतिपूर्वक हुई, पर राय को संदेश मिल गया था, यदि वह उन्हें वापस पुणे ले जाते तो उनका अंत संभवतः इस भांति नहीं होता। राय एक बार अपनी कंपनी बदलना चाह रहे थे, क्योंकि अपने कार्य में दक्ष होते हुए भी पिछले 4 वर्ष से जहाज के कप्तान के पद पर उनकी उन्नति रुकी हुई थी। वह चंडीगढ़ में अपनी पत्नी का जन्मदिवस मना रहे थे जब उनको मुंबई में एक अन्य कंपनी से फ़ोन आया। उन्होंने उन्हें कप्तान के पद पर लेने की बात कही। राय गुरुजी की आज्ञा लेने दिल्ली आए तो गुरुजी ने केवल घूम आ कहकर दे दी। मुंबई पहुंचकर राय ने नियम अनुसार अपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाए और फिर उस कंपनी के अधिकारियों से मिले। वार्तालाप करते हुए उन्होंने उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा। वह उनको कप्तान बनाने से पूर्व 2 मास तक जहाज पर कार्य करने को कह रहे थे। राय ने मना कर दिया। वापस आकर उन्हें पता लगा कि उनकी पुरानी कंपनी उन्हें वापस बुला रही थी। गुरुजी ने उनके साथ कार्य करने का परामर्श दिया। फलस्वरूप राय स्कॉटलैंड गए, जहां पर उनका जहाज बंदरगाह पर आने वाला था। जहाज 2-3 दिन देरी से आया और वह वहीं पर रहे। जिस दिन जहाज आने वाला था, राय को एक स्वप्न आया। उन्होंने गुरुजी को उन्हें एक तिथि बताते हुए देखा, 14 जुलाई। उनकी नींद टूट गई और बहुत सोचने पर भी उन्हें इस तिथि का अर्थ समझ नहीं आया। जब जहाज आया तो उन्हें जहाज के प्रमुख को निर्वृत्त नहीं करना था, परंतु जहाज प्रमुख को निर्देश था कि वह राय को कैरेबियन तक अपने साथ कार्य करवाते हुए ले जाएं और वहां पहुंचकर राय को जहाज का उत्तरदायित्व सौंप दे। राय को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गंतव्य पर पहुंचकर राय ने अपना कप्तान का कार्यभार संभाला और वह तिथि थी 14 जुलाई। उनका स्वप्न साकार हुआ था, क्योंकि उन्होंने गुरुजी के कथन का अक्षरशः पालन किया था। अगले 9 माह तक, जब तक वह जहाज पर रहे, उन पर गुरुजी की कृपा बनी रही। कृपा इतनी अधिक थी कि वह जो भी चाहते थे हो जाता था। वह इस विचार से भयभीत हुए कि वह कोई अनैतिक इच्छा ना कर बैठें। गुरुजी क्या नहीं कर सकते। 1997 में राय अपना नया पासपोर्ट बनवाने मुंबई गए। ये अत्यावश्यक था। जब वह अपना नया पारपत्र बनवा रहे थे तो उन्हें पता लगा कि वह अपना पुराना पासपोर्ट, जिसमें अमेरिका वीज़ा था, खो चुके हैं। वह अति व्याकुल थे। जब उन्हें पारपत्र चुराने वाले गिरोह का एक सदस्य मिला, उसने उनके पारपत्र के विवरण लिए और ढूंढकर लौटा दिए। राय का पुत्र भी गुरु कृपा से वंचित नहीं रहा। उसने गणित और विज्ञान विषय लिए थे। गुरुजी ने उसे पुणे से कानून का पाठ्यक्रम करने को कहा। पुणे में राय के मामा रह रहे थे। पिता पुत्र जब पुणे पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि कोई खाली स्थान नहीं है, क्योंकि वह परीक्षा में नहीं बैठा था। उसे कहीं स्थान मिलने की संभावना भी नहीं थी। पुणे विश्वविद्यालय ने और विद्यार्थियों को प्रविष्ट करने का निर्णय लिया। वह परीक्षा में बैठा और उसे प्रवेश मिल गया। गुरुजी ने उसके प्रवेश मिलने पर कहा कि केवल उसको प्रवेश दिलवाने के लिए उन्हें 60 अन्य छात्रों को प्रवेश दिलाना पड़ा। फिर गुरुजी को उसे हर वर्ष उत्तीर्ण भी करना पड़ा। उस पर दिव्य कृपा बनी हुई थी। जब गुरुजी ने कहा कि उसके मित्र तो अनुत्तीर्ण होते रहे हैं, वह प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण रहा है। राय के मामा जी भी लाभवंती हुए। एक बार गुरुजी ने राय को अपने मामा जी को देने के लिए अपना एक चित्र दिया। ये अचंभे की बात थी, क्योंकि राय ने कभी गुरुजी से अपने मामा जी के बारे में बात नहीं की थी। जब पुणे में राय ने चित्र अपने मामा जी को दिया तो उनके मामा बोल उठे कि गुरुजी को कैसे पता है। राय को कौतूहल हुआ और वह सही बात जानना चाहते थे। ये दुख की बात थी कि राय के मामा जी के विवाह को 30 वर्ष होने को आए थे, किंतु उनके यहाँ संतान नहीं हुई थी। वह धात्रे माँ
सैरोगेट मदर से संतान करवाना चाह रहे थे, पर वह प्रयास भी असफल रहा था। गुरुजी का चित्र आने के पश्चात उनके मामा जी के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय तक वह गुरुजी से मिले भी नहीं थे। पुत्र होने के उपरांत वह पुणे से गुरुजी के दर्शन करने आने लगे। राय और उनके परिवार के सदस्य गुरुजी के अनुयायी थे। उनके पिता दर्शन के लिए नहीं आना चाहते थे। उनके मतानुसार मनुष्य को इच्छा रहकर केवल ईश्वर से संबंध बनाकर रखना चाहिए। कोई उनके न आने की बात से असहमत भी नहीं था। एक दिन राय परिवार गुरुजी के दर्शन के लिए अपने पिता को ये बोलकर आए कि वह शहर जा रहे हैं। जब वह गुरुजी के पास आए तो उन्होंने ये जानते हुए कि वह अपने पिता से क्या कहकर आए हैं, उनको शहर जाने को कहा। राय परिवार घर लौटा और प्रेरित होकर अपने पिता को गुरुजी के बारे में बताया। गुरुजी ने पिता की भी रक्षा की। गुरुजी की आज्ञा पर राय परिवार अपना घर जालंधर से चंडीगढ़ बदल रहा था। परिवार पहले गया और राय के पिता सामान ला रहे थे। उसमें गुरुजी का चित्र भी था। जिस दिन राय के पिता चंडीगढ़ में नए घर में पहुंचे, उनको दिल का दौरा पड़ा। उन्हें सेना चिकित्सालय में ले गए। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे और राय अपने जहाज पर टोक्यो में। राय अपने कक्ष में सो रहे थे, जो अंदर से बंद था, और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पैर हिलाकर उनको जगा रहा है। उसी समय उनकी पत्नी का फ़ोन आया कि उनके पिता की स्थिति ठीक नहीं है। राय ने उत्तर दिया कि उन्हें अभी अभी गुरुजी ने जगाया है और वह पिता की भी रक्षा करेंगे। इतने में पता लगा कि उनके पिता की आर्टरीज बंद हो गई हैं, पर वह चिकित्सालय से वापस घर आ गए हैं। 10 दिन बाद वह पुनः चेतना खो बैठे। इस बार गुरुजी को समस्या से अवगत कराया गया। उन्होंने दंपति को बुलाकर उपचार दिया। शीघ्र ही राय के पिता की स्थिति में सुधार आया, पर उनका एक परीक्षण शेष था। गुरुजी ने राय को उससे एक दिन पहले अपने पिता को विस्की का पैक पिलाने को कहा। जब परिणाम आया तो चिकित्सक कुछ नहीं बोले। वह परिणाम लेकर अन्य चिकित्सकों के पास गए। वापस आकर विस्मित चिकित्सक ने बताया कि हृदय तो बिल्कुल ठीक है। यदि पिता का रोग निदान हुआ था तो माँ को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जालंधर में एक बार नहाते हुए उन्हें प्रतीत हुआ कि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ खुलते जा रहे हैं और उसमें गुरुजी की मुखाकृति दृष्टिगोचर है। उनकी माँ ने कहा कि दिव्य आत्मा ने स्वतः पाठ करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यही समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारा परिवार पिछले 5 वर्षों से कष्ट से गुजर रहा था। मेरे माता पिता और दादी के घरेलू झगड़े हमारे जीवन का हिस्सा बन गए थे। इन झगड़ों के कारण हमें सामाजिक वर्ग में शर्मसार होना पड़ता था। ये सब हमारे 3 भाई बहनों की समझ से परे था। मैंने कभी गुरुओं में विश्वास नहीं किया, फिर भी मैं 2015 में बड़े मंदिर दर्शन के लिए चली गई। मैंने दिल की तह से गुरुजी से प्रार्थना की। 1 माह बीत गया, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ। अंत में हम भाई बहनों ने इन परिस्थितियों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया और सोचा कि हम ही अपने माता पिता और दादी के साथ रहकर तर्क करें। हमने अपने परिवार के साथ 1 सप्ताह के लिए रहने की योजना बनाई, लेकिन 4 दिन लगातार समझाने बुझाने और बहस के बाद भी कुछ प्रगति नहीं हुई। मेरी माता कोई समझौता नहीं करना चाहती थी और पृथक होने पर दृढ़ थी। एक रात बहुत दुखी होकर मैं बहुत रोई और गुरुजी से सहायता की प्रार्थना की। अगली सुबह मैं अपनी माता के पास तर्क करने गई। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात मेरी माता समझौते के लिए तैयार हो गई। अब मेरे माता पिता और दादी सब साथ साथ रहते हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वह इन सबको खुश रखे। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहला उपदेश। पहले भी मैं, हुण भी मैं ते बाद विच भी मैं, ਇੱਥੇ कोई गद्दी नहीं चलदी। दूसरा उपदेश। जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दे दिओ ते मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। तीसरा उपदेश। घर दा एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे ते पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाना है। चौथा उपदेश। सिर्फ किताबी पाठ नहीं हुंदा। पांचवा उपदेश।
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਾਠ ਘਰਵਾਲਾ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਘਰਵਾਲੀ ਘਰਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲकर ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।